हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास सेवेंथ का जो हमारा थर्ड चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, उसके जो है कीवर्ड आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है हमारा सबसे पहला वाला जो कीवर्ड है कुकून। कुकून, द कवरिंग मेड ऑफ सॉफ्ट स्मूथ थ्रेड दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट इंसेक्ट ड्यूरिंग प्यूपा स्टेज। कह रहा है कुकून क्या होता है? द कवरिंग मेड ऑफ सॉफ्ट स्मूथ थ्रेड, मतलब ऐसी कवरिंग जो कि किससे बनी है? सॉफ्ट और स्मूथ थ्रेड से बनी है। दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट इंसेक्ट, जो कि इंसेक्ट को जो है प्रोटेक्ट करती है और उसके चारों तरफ उसको जो है सराउंड करके रखती है। किस स्टेज में? प्यूपा स्टेज में। उसको हम लोग बोलते हैं कोकून। अब हमारा सेकंड जो है कीवर्ड है फ्लीस, द ऊली कवरिंग ऑफ सीप और गोट, मतलब जो सीप और गोट के ऊपर जो ऊल की कवरिंग होती है उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लीस बोलते हैं। द ऊली कवरिंग ऑफ सीप एंड गोट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लीस जो है बोलते हैं। अब हमारा जो है थर्ड कीवर्ड है रीलिंग। द रीलिंग ऑफ सिल्क इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून। कुकून से सिल्क को जो निकालने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीलिंग बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो फोर्थ वाला है स्कोरिंग। अब स्कोरिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रीस, डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम द हेयर इज कॉल्ड स्कोरिंग। अब जो है इस वाले प्रोसेस में स्कोरिंग में क्या बताया गया है कि जैसे कि सीप वगैरह की जो रियरिंग और ब्रीडिंग वगैरह की जाती है और जो उसकी जो है स्किन पे जब हेयर की जब ग्रोथ हो जाती है तो उसके जो हेयर को जो है सेव्ड किया जाता है। तो उसकी सेव करने के जो है कई स्टेप होते हैं। तो उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है शेयरिंग। शेयरिंग के समय उसमें क्या करा जाता है कि उसकी जो ऊल की लेयर है वो स्किन की पतली थिन स्किन लेयर के साथ उसको अलग किया जाता है। अब जो उसकी बाद जो सेकेंड उसकी स्टेप है वो है स्कोरिंग, वो हमारे यहाँ पे कीवर्ड में बताई गई है। तो जब थिन स्किन के साथ ऊल को अलग करा जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग शेयरिंग कहते हैं, उसके बाद का ये स्टेप है स्कोरिंग। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रीस एंड डस्ट फ्रॉम द हेयर इज कॉल्ड स्कोरिंग। तो पहले वाला जो प्रोसेस शेयरिंग होता है उसमें जब हम थिन स्किन के साथ हेयर को रिमूव करते हैं तो ऊल को रिमूव करते हैं तो उसमें कुछ ग्रीस, डर्ट और डस्ट होती है और उसी को जो है हम लोग स्कोरिंग वाले प्रोसेस में क्या करते हैं? उसको अलग करते हैं, उसके ग्रीस को, डर्ट को, डस्ट को फ्रॉम द हेयर से अलग करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कोरिंग। तो हमारा क्या डेफिनेशन हो गई? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रीस, डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम द हेयर इज कॉल्ड द स्कोरिंग। अब हमारा फिफ्थ वाला कीवर्ड है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? द रियरिंग, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। मतलब सिल्क को लेने के लिए, सिल्क को जो है प्राप्त करने के लिए जो हम लोग किसकी करते हैं? रियरिंग, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट किसका करते हैं? सिल्क वॉर्म का। मतलब रियरिंग मतलब उसको पालते हैं, ब्रीडिंग करते हैं और उसको मैनेजमेंट मतलब उसका जो है किस तरह से उसको मैनेज किया जाए, इस सारी चीज़ों को मिला के जो है उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड वो है शेयरिंग। जो भी हमने आपको ऊपर स्कोरिंग बताया था, स्कोरिंग के पहले वाला जो प्रोसेस है वो क्या है? शेयरिंग। द प्रोसेस ऑफ सेविंग ऑफ ए सीप बॉडी टू obtain fleece along with a thin layer of skin is called shearing। तो कह रहा है ये कैसा प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ सेविंग ऑफ ए सीप बॉडी, मतलब सीप की बॉडी को सेव करना, टू ऑप्टेन फ्लीस, जिससे कि वो क्या मिल जाता है? फ्लीस मिल जाती है। फ्लीस क्या होती है? उसके ऊपर की जो ऊल वाली कवरिंग होती है, अलॉन्ग विथ थिन लेयर। और उसको जो फ्लीस निकालते हैं वो किसके साथ होती है? उसकी ऊपर की एक थिन लेयर भी उसके साथ आ जाती है स्किन की, उसको हम लोग शेयरिंग बोलते हैं। तो ये किसके पहले का प्रोसेस है? स्कोरिंग जो भी हमने ऊपर समझाया उसके पहले का ये प्रोसेस है शेयरिंग। अब हमारा जो सेवेंथ नंबर का है सिल्क मॉथ।
सिल्क मॉथ क्या होता है? सिल्क मॉथ इज़ द एडल्ट ऑफ सिल्क वॉर्म। जो ये सिल्क मॉथ है, ये सिल्क वॉर्म का जो है एडल्ट फॉर्म है और प्यूपा फॉर्म ऑफ सिल्क वॉर्म। या तो ये जो सिल्क वॉर्म का प्यूपा फॉर्म भी इसको बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, सिल्क मॉथ इज़ द एडल्ट ऑफ सिल्क वॉर्म। ये जो सिल्क वॉर्म का जो है एडल्ट फॉर्म होता है और जो है और द प्यूपा फॉर्म ऑफ सिल्क वॉर्म, या फिर इसको हम लोग प्यूपा फॉर्म भी बोलते हैं सिल्क वॉर्म का। अब है 8th कीवर्ड है सिल्क वॉर्म। अब सिल्क वॉर्म क्या होता है? सिल्क वॉर्म इज़ ए लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ। मतलब सिल्क मॉथ के लार्वा को हम लोग सिल्क वॉर्म बोलते हैं। तो अभी हमने इसमें जो है हमारे 8 कीवर्ड थे इस चैप्टर में, फाइबर टू फैब्रिक में, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इन सभी कीवर्ड्स को जो है अच्छे से पढ़िएगा। वैसे तो ये सारे कीवर्ड आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी कीवर्ड में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अपना नेम और क्लास जो है ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।